नाज़रीन, आज एक बहुत ही यंग मेहमान के साथ हम मौजूद हैं और बहुत ही खुशाइन बात है जब नौजवान लोग सियासत में आते हैं और वो इलेक्शन का ऐलान करते हैं तो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत खुश होती है और हमें ऐसे नौजवानों को ज़रूर प्रमोट करना चाहिए जो सियासत में सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, जिनका यह कहना है कि हमें इक़्तिदार का लालच नहीं है, हम अपने लोगों की जो है वो खिदमत की गर्ज से सिर्फ और सिर्फ सियासत में आते हैं। आज हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं राजा वक़ार हुसैन, जिन्होंने वार्ड नंबर 10 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। एक भरपूर मीटिंग्स ये कर चुके हैं अपने वार्ड के हवाले से, जिसमें मुतअद्दिद लोगों ने जो है वो इनकी हमायत का ऐलान भी किया है। वार्ड नंबर 10 से ये कागजात भी जमा करवा चुके हैं, पीपल्स पार्टी का टिकट हासिल करना चाहते हैं। तो आइए बिला ताख़ीर इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले वक़ार हुसैन साहब आपको खुशामदीद कहूँगा। इलेक्शन तो लड़ना चाहते हैं वार्ड नंबर 10 से, लेकिन पीपल्स पार्टी के टिकट पर क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? आपने पीपल्स पार्टी का इंतखाब क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। आपके चैनल की वसासत से मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मेरे दिल के जज्बात और मेरी पार्टी की जो मोहब्बत है उसको उजागर किया। रही बात पीपल्स पार्टी की, तो हम 1998 से पीपल्स पार्टी के बुनियादी कारकुनों में से और हमारा यानी कह सकते हैं कि मोहब्बत और इनसे दिलचस्पी है पीपल्स पार्टी से। और पीपल्स पार्टी का इनकाद इसलिए किया है कि ये वाह जमात है जिसका अपना मंशूर है, जिसने इंसान की फलाह बहबूद और इंसानी हकूक़ की बात की है, तरक्की के काम किए हैं। तो हमारा मंशूर यही है कि जीवे भुट्टो। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी। 2 वार्ड इकट्ठी हो चुके हैं, पहले 1 वार्ड थी, अब 2 वार्ड इकट्ठी हो चुके हैं। पहले आपकी पोजीशन मुख्तलिफ थी, अब आपकी पोजीशन मुख्तलिफ है। इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे? जनाब, सबसे पहली बात यह है कि पहले वार्ड नंबर 13 थी और अब न्यू हल्का बंदी के तहत वार्ड नंबर 12 को भी उन्होंने यकजा कर दिया और नई वार्ड हल्का बंदी के तहत 10 नंबर वार्ड बनाई है। आपके साथ जम कर दिया वार्ड? जी, वार्ड को जम कर दिया। दूसरी बात यह है जी कि रही बात पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी का यहाँ नज़रियाती जो वोट है वो तकरीबन दोनों वार्डों को जो इकट्ठा किया गया उनमें 500 से ज़ायद है। तो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ कामरान चौक दरंग से, तो हमारी फैमिली, हमारे कबीले का जो वोट है वो तकरीबन 800 है जनाब। ठीक है। तो पीपल्स पार्टी वाह जमात है जिसने कभी भी बरादरी की कोई बात नहीं की है। बहरहाल हम अपनी पार्टी को इस चीज़ का क्रेडिट भी देते हैं और इस चीज़ में दिलचस्पी भी रखते हैं कि हमारी पार्टी हमारे साथ तावन करेगी और टिकट भी देंगी और मैं आवाम और इलाके की नुमाइंदगी और इनके लिए तामीराती कामों में हाथ बढ़ाऊँगा। आप एक बेहतरीन किस्म की मीटिंग करवा चुके हैं, उसमें दर्जनों अफराद ने शिरकत की और वो सारे लोग उस मीटिंग में हाथ उठाकर आपकी हमायत का ऐलान कर चुके हैं। आपको यकीन है कि वो सारे अफराद आपके साथ होंगे? जी इंशाल्लाह जी, वो मेरे अजीज़ हैं, मेरी वार्ड के नुमाइंदा लोग हैं, बुज़ुर्ग साहिबान भी हैं, यंग जनरेशन भी है जिन्होंने मुझे आगे किया। मैंने तब जाके अपने कागजात नामज़दगी जाके पार्लिमानी बोर्ड को दिए और मुझे इस चीज़ का कॉन्फिडेंस भी है और मुझे यकीन भी है और इंशाल्लाह जो हमारा किरदार हमारे इलाके और महल्ले और वार्ड में रहा है वो सब जानते हैं और कभी भी इन लोगों को मायूस नहीं करेंगे और मुतमईन है कि ये लोग मेरे साथ चलेंगे, ये भी नहीं। और कुछ लोग ऐसे पर्दा पोश हैं जो नुमाया नहीं होना चाहते क्योंकि वो दूसरी जमातों से भी तल्लक रखते हैं। आपने बड़ी अहम बात की कि आपने अपने वार्ड के अहम लोगों से मीटिंग की और उसके बाद कागजात जमा करवाए। जी इंशाल्लाह मैंने वही काम किया है और अपने इलाके में जो मोअज़्ज़ज़ीन लोग हैं, जो इलाके के यंग जनरेशन में, सबसे मैंने पहले मीटिंग की है। मैं उनके घर वक्तन फ़वक्तन गया हूँ, हम एक इकट्ठी जगह बैठे हैं, वहाँ बातचीत की हमने कि आया कि मुझे आगे आना चाहिए या नहीं। अगर मुझसे कोई बेहतर है तो वो भी आ गया, मैं उसके सपोर्ट करूँगा। उन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि आप आगे हों क्योंकि आप दिन भर ये थाना कचहरी हमारे लोगों के साथ जाते आते रहते हैं। तो इस लिहाज से मैंने ये कागजात जमा कराए और मैंने आपने कह सकते हैं कि जंबे गफ़ीर के कहने पे अपनी तरफ से नहीं। अगर रही बात को बरादरी की बात करें तो वहाँ हमारे 8 से 10 घर हैं। वहाँ राजा वक़ार साहब, आप बुनियादी सियासी कारकुन हैं, लोगों के मसाइल को समझते हैं, आपके अपनी वार्ड के मसाइल ज़्यादा क्या हैं? मेरी जो वार्ड है जी, वो वार्ड नंबर 10 में सबसे ज़्यादा बात यह है कि वहाँ तामीरी काम जो है ना, तामीर और तरक्की के बहुत कम हुए हैं और उसके बाद नौजवान पढ़े लिखे हुए हैं, हमारी बहनें पढ़ी लिखी हुई हैं, अभी तक उनको किसी ने कभी जॉब नहीं दी है। यानी हमें इस काबिल नहीं समझा गया। वोट लेके लोग चले जाते थे, उन लोगों को भेड़ बकरियाँ समझा जाता था। उनके बारे में अभी तक उनके पास कोई ऐसा हल नहीं निकल सका कि हमारे लोगों को वो
अप्रोच कर सकें, क्योंकि हमारे लोगों की पहचान कह सकते हैं कि चंद मखसूस लोगों की है। ठीक है। रही बात हमारे इलाके की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वो मेरे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। हमारा जो जिस द्रांग चौक है और ये हमारी जो वार्ड है, इसमें महकमा औकाफ का जो रकबा है वो महकमा माल की बदनीति गफलत की वजह से वो महकमा औकाफ में चला गया। ठीक है। उसकी मैंने जंग लड़नी है, ज़बरदस्त। जिसकी मैं जंग मैंने अभी जारी रखी हुई है। और महकमा के पास अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका कि महकमा ने ये महकमा औकाफ में ज़मीन किस तरह, कौन से नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने ली है। वो जब मैंने उनके महकमे वालों को, निज़ामत वालों को मैंने जब लिखा, वो मैंने चिट्ठी लिखी, तो उन्होंने मुझे वापस जब मेरे पास चिट्ठी आई तो उन्होंने कहा जी कि ये जो नोटिफिकेशन आप हमसे मांग रहे हैं ये तो कभी सिरे से जारी नहीं हुआ। राज साहब, बहुत अहम मौजू पे आपने बात की, इस मौजू पे भी इंशाल्लाह आपसे बात जारी रहेगी। आपको यकीन है कि पार्टी क़यादत आपके ऊपर एतमाद करेगी, आपको इलेक्शन के लिए टिकट मिल जाएगा? इंशाल्लाह जी। और 1998 से हम इस पार्टी से वाबस्ता हैं, बेलोस सफाई की तरह। तो पार्टी भी हमें जानती है, पार्टी के जो सदर साहब हैं वो हमारे कायद हैं। आपको तो पार्टी जानती है, राजा वकार को भी पार्टी जानती है। इंशाल्लाह जी। वो हमें अपने कह सकते हैं कि मोहब्बत, मेहनत और पार्टी के लिए जो कुछ हमने किया है वो इंशाल्लाह ज़रूर। 98 का आपने जिक्र किया, 98 से आप जो है पार्टी के साथ वाबस्ता हैं। जो यासीन साहब के साथ आपकी फैमिली की बड़ी वाबस्तगी है, बड़ी निस्बत है, इसकी कोई ख़ास वजह? वो हमारे प्यारे लीडर हैं जी, हमें उनसे एक प्यार है। दूसरी बात यह है कि वो एक नज़रियाती और जमहूरी लीडर हैं। ठीक। आज से नहीं, हमें उनसे अज़ल से कह सकते हैं मोहब्बत है, मेरी फैमिली की भी, मेरी अजीज़ों की भी, मेरी भी। तो ये कह सकते हैं कि हमें सही। कौंसलर अगर आप मुंतखब हो जाते हैं तो अपनी वार्ड के लिए क्या क्या करेंगे? इंशाल्लाह जी, अगर ये मेरी वार्ड ने मेरे साथ तावन किया, मैं इनसे इल्तमास भी करूँगा। सबसे पहले कि तामीर तरक्की के काम, नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके और इनकी मुलाजमत के, और इससे बाद हमारे इलाके में कुछ पानी के मामलात हैं, इंशाल्लाह वो भी हमें पार्टी ने थोड़ी सी ग्रीन सिग्नल दिया है ट्यूबवेल के मतलब। सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी ये होगी कि ये मैं अपने इलाके की जो अराजी के मतलब मामला है, ये महकमा औकाफ का, इस पे हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना अपने इलाके के मसाइल को हल करेंगे। ठीक है। आप दावा करते हैं कि नौजवानों के साथ साथ अहम अफराद जब आपकी हमायत का ऐलान कर चुके हैं, आप ये इलेक्शन जीत चुके हैं, किस बुनियाद पे आप ये दावा करते हैं? आपके मुखालफिन जो है वो आपकी इस बात को कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे? जनाब की बड़ी खूबसूरत बात है, हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु का कौल है कि जो शहद होता है ना या गुड़ होता है उस पर मक्खियाँ आती हैं, मुखालफत ही उसी में होती है जिसमें कोई गट्स होते हैं। तो बहरहाल मैं ये कहना मुनासिब नहीं समझूंगा कि मेरे मुखालफिन कम है और मैं ज़्यादा हूँ, नहीं, वो भी मेरे भाई हैं, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ, वो भी अपना मुकाबला करें, क्योंकि मेरे अपने वार्ड में लोगों को साथ बैठना उठना, अच्छे बुरे मामलात में उन सर, आप जो दावा करते हैं, आपको अपने लोगों पर इतना यकीन क्यों है? क्योंकि मुझे वो ज़ाती तौर जानते हैं, मुझे समझते हैं, वो मेरी मोहब्बत है उनके साथ। और ये जिन लोगों के सर बल बोते पर मैं दावा करता हूँ वो नज़रियाती पीपल्स पार्टी के लोग हैं और मेरे अपने कुबे कबीले के लोग हैं। आपकी क़यादत तक आपकी आवाज़ जा रही है, अपनी क़यादत को क्या कहेंगे? टिकट मांगेंगे उनसे? जी इंशाल्लाह, क्यों जी, वो टिकट इंशाल्लाह मेरिट पे हम पार्टी डिसिप्लिन का जो है ना वो पालन रखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर मुझसे कोई बेहतर है तो मैं उसकी हिमायत भी करूँगा। अगर पार्टी की रही बात तको दो, उसकी मेहनत, उस पर मोहब्बत करना, तो मेरे ख्याल से मेरे ख़ानदान से ज़्यादा हर सूरत में आप पार्टी के साथ खड़े रहेंगे? पार्टी के साथ बगावत नहीं हो? नहीं जी, जो यासीन साहब के साथ बगावत नहीं, उनसे तो हमारा प्यार है जी, वो बगावत वाली कौन सी बात है। अच्छा सर, अपनी वार्ड जिन लोगों से आपने वोट लेने हैं, जो आपको जितवा कर कौंसलर बनाएंगे, उनके लिए कोई पैगाम? इंशाल्लाह जी, मैं अपने लोगों को कभी मायूस नहीं होने दूंगा। मेरी जो अपना मंशूर मिशन मैंने रखा हो, पार्टी के मंशूर के मुताबिक मैं चलूँगा, इनके तामीर तरक्की। और जो मेरी ज़ाती सोच है कि ऐसा निज़ाम हो जो तालीमी निज़ाम जो फ्री दिया जाए, निसाब जो है वो यकजा होना चाहिए, अलग अलग निसाब नहीं होने चाहिए। कई गरीब गुरबा वालदेन के पास ऐसे पैसे नहीं होते हैं, हालात ऐसे नहीं हैं कि वो अलग स्कूल में बच्चों को यूनिफॉर्म किताबें लेके दें। दूसरी बात यह है जी, हमारी जो वार्ड है, वार्ड नंबर 10, यहाँ लोग बड़े भलीमानस अच्छे बाकिरदार लोग हैं। इन लोगों से हमें इतना कुछ सीखने को मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ शरीफ उन्नाफ इंसान रहते हैं। और मैं कहता हूँ कि
अच्छे इंसानों के साथ चलने में बड़ी मोहब्बत होती है। सब जो लोग आपके साथ खड़े हैं अच्छी बात है, जो लोग आपके साथ खड़े नहीं हैं उनके लिए कोई पैगाम, उनसे वोट कैसे मांगेंगे? मैं उनका भी इज्जत एहतराम करता हूँ। ठीक है। वो इसलिए इस बार अगर साथ ही हो तो आइंदा वो मेरे साथ होंगे, वो देखेंगे कि कौम किस तरह होते हैं, और मेरा जो सोच है मेरी अपने लोगों के लिए, कभी मैं किसी को मायूस नहीं होने दूंगा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। नाज़रीन, नौजवान राजा वकार हुसैन साहब बहुत पुरुम्मीद हैं, उनको अपनी पार्टी के ऊपर यकीन है कि पार्टी उनके ऊपर ज़रूर एतमाद करेगी, उनको टिकट देगी, क्योंकि वो कहते हैं कि हम कई 2-3 दहाइयों से पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, और जो यासीन साहब के साथ उन्होंने कहा जी कि हमारा मोहब्बत का रिश्ता है। बहुत अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की अपने वार्ड के हवाले से, लोगों के मसाइल के हवाले से, सरकारी ज़मीनों के हवाले से। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।